आज आपकी बेटी के पास 10,000 का आईफोन मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, 40,000 का कपड़ा पहन के चलती है। कभी आपने पूछा कि किससे दोस्ती है तुम्हारी? कभी आपने तरबियत की? आइए मैं उस आयत की तरफ चल रहा हूं। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, अय नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, वह बनातिका अपनी बेटियों से कह दीजिए, वह निसाइल मोमिनीन और तमाम मुसलमान की औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपने ऊपर जिलबाब को लाजिम पकड़े। जिलबाब एक ऐसी काली चादर को कहते हैं जिससे औरत का पूरा बदन सर से लेकर पांव तक ढक जाए, उसको जिलबाब कहा जाता है। आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, अपनी तमाम मुसलमानों की माओ से कह दीजिए, तमाम मुसलमानों की माओ से और तमाम मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि वो ऐसी चादरें अपने ऊपर डाल लें जिसमें बेपर्दगी ना हो। इससे फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के जरिए लोगों के सामने फायदा भी बतलाया। कहा ज़ालिका अदना, इस जिलबाब का फायदा ये होगा अय्युरफ़ना, वो पहचान ली जाएंगी, वो मालूम कर ली जाएंगी, लोगों का इल्म हो जाएगा कि ये इस्लाम की खातून है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाली है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाली खवातीन है। तो क्या होगा? अय्युरफ़ना, वो पहचान ली जाएंगी। फला युज़ैन, तो उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी, उनको सताया नहीं जाएगा। मैं ये भी कह दूं तो गलत नहीं होगा कि उस खातून को छेड़ा नहीं जाएगा। कितने फवायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इन आयतों के जरिए बतलाए, कितने फायदे अल्लाह ताला ने बतलाए। लेकिन आज की खातून वही जमाने जाहिलियत की तरह तबर्रुज, कुरान में अल्लाह ने कहा ना, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह नंगी मत घूमो। तबर्रुज जानते हैं किसको कहते हैं? औरत बेपर्दा होकर गैर मर्द के सामने बैठे, उससे बातें करे, उससे कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसके साथ घूमे, उसके साथ रेस्टोरेंट में जाए। वो एक जमाना था जमाने जाहिलियत के अंदर, औरत डायरेक्ट अपने घर से निकलती थी, गैर मर्द के साथ वक्त गुजारती थी, अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम करती थी। तरीका वही है, तरीका वही है, वही तबर्रुज आज भी है, वही चीज आज भी शामिल है, मगर तरीका बदला हुआ है। आज हमारी माए बहनें सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप जरा इस सोशल मीडिया का जरा अपनी निगाहों से सफर कीजिए, आपको मालूम होगा कि वहां हमारी माए बहनें उसी की तरह, उसी जमाने जाहिलियत की तरह सज संवर कर अपने आप को, अपनी तस्वीरों को, अपने फोटोज को, अपने जो है वीडियोस को टिकटॉक हो, फेसबुक हो, उस पर पेश करती हैं और लोगों को अपनी इज्जत और आबरू का जनाजा निकालने की तरफ दावत देती हैं। मैं आखिरी आयत, चूंकि मुझे मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं आखिरी आयत सिर्फ उसका तर्जुमा करके अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 31 फरमाया, वकुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, आप अपनी, अय नबी आप अब मोमिना औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न और जमाल को अपने शौहर के अलावा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर न करें। हुस्न और जमाल क्या है? अल्लाह ने इस आयत के अंदर यह नहीं कहा कि अपने हार को जाहिर ना करें, अपनी चूड़ियों को जाहिर ना करें, अपने हाथों को जाहिर ना करें, अपने पांव की पायल को जाहिर ना करें। अल्लाह ने यह कहा कि अपनी खूबसूरती को जाहिर ना करें। अगर कोई ये कहे इस आयत को सुनने के बाद कि औरत को चेहरे का पर्दा जरूरी नहीं है, मेरे भाइयों मैं आपसे पूछता हूं, औरत की खूबसूरती का अंदाजा आप कहां से लगाते हैं? औरत की ज़ेबो ज़ीनत का अंदाजा आप कहां से लगाते हैं? आप यकीनन जवाब देंगे कि उसके चेहरे से देखकर उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाते हैं। जब चेहरा उसकी खूबसूरती की सबसे पहली दलील है, तो फिर ये चेहरा पर्दे में क्यों नहीं शामिल है? चूंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बातें बहुत थी, लेकिन मैं
अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। कौल रसूल, अल्लाह ताला के कौल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेपर्दगी, बेहयाई, उरियानियत को हमारे मुआशरे से, हमारे समाज से ख़ात्मा कर दे। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे। हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।